वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए जियोग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों के सीरीज में डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आरओ रे एग्जाम को आधार मानकर चल रही है। ये आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण होने ही वाला है, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम हो गया, या फिर बीओ का एग्जाम हो गया, या फिर आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे है, या फिर मान के चलेगा आप पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन करें, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है और यहाँ से प्रश्न बनने की भी प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 से आगे। लेकिन इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और साथियों अभी होली ऑफर के तहत प्रत्येक कोर्स पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप जिस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं उसका 85% पेमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट इनमें से किसी भी नंबर पर सेंड कीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर उस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही तरीके से मैच नहीं है। ओसाका का संबंध है वस्त्र उद्योग के साथ, याकोहामा पोत निर्माण, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात, और ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के साथ संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो ओसाका है वस्त्र उद्योग बिल्कुल सही है, याकोहामा पोत निर्माण ये भी सही है, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात ये भी सही है। इसमें जो ह्यूस्टन के साथ ऑटोमोबाइल का संबंध है तो ह्यूस्टन में मुख्यतः ऊर्जा उत्पाद अर्थात ऊर्जा का उद्योग होता है, मुख्य रूप से गैस और तेल का। तो ये विकल्प यहाँ पर गलत दिया गया, तो सही से सुमेलित नहीं है विकल्प डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द गिवन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पर ये शहर का नाम दिया और इसका उद्योग दिया है। तो देखिए अनसन का संबंध लोहा और इस्पात से, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के साथ, मॉस्को पोत निर्माण, ओसाका वस्त्र उद्योग। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो मॉस्को दिया गया, मॉस्को पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह मुख्य रूप से मशीन उपकरण धातु कर्म से जुड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पोत निर्माण के लिए। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। जो मॉस्को है, मॉस्को में धातु कर्म से जुड़े उद्योग प्रसिद्ध है, पोत निर्माण नहीं। प्रश्न संख्या 23 दिया है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको ये बताना है इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, मेसाम्बी रेंज कोयला क्षेत्र, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। तो इसमें जो मेसाम्बी रेंज है, मेसाम्बी रेंज मुख्य रूप से लौह अयस्क के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, न कि कोयला क्षेत्र के लिए। तो यहां से विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। रूस औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन, न्यूलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए। तो इसमें जो विकल्प तीसरा स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर जो दिया ये गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र डनबार से लेकर एबरडीनशायर तक लगभग 160 मील में फैला हुआ है, ये स्वीडन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर देखिए बंदरगाह दिया और यहाँ पर देश का नाम दिया है। तो रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मोंटेवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। देखिए यहाँ पे जो इगारका दिया है, इगारका चीन में नहीं है, इगारका पोर्ट रसिया का पोर्ट है, न कि चीन का पोर्ट है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से, यही सुमेलित नहीं है। इगारका पोर्ट याद रखिएगा रसिया में, चीन में नहीं है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। 26 में दिया है किम्बरले हीरा से संबंधित है, विट वाटर रेंट सोना से संबंधित है,
कटांगा तांबा से और सार लौह अयस्क। तो यहाँ पर जो विकल्प डी दिया है सार का संबंध लौह अयस्क से नहीं है, यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 27 दिया है, हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम है। देखिए हिंदू धर्म की बात करेंगे तो इसमें 4 प्रमुख धाम माने गए, वो धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। तो इसमें देखिए कहां पर दिया गया, तो विकल्प डी में आप देखेंगे बद्रीनाथ, इसको याद रखना है, सब उत्तर में स्थित है, रामेश्वरम दक्षिण में स्थित है, पुरी पूर्व में स्थित है और द्वारका पश्चिम में स्थित है। तो अगर इसके जगह की बात करेंगे तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, पुरी उड़ीसा में है और द्वारका ये गुजरात पे। तो 4 धाम है, इसको याद रखिएगा हिंदू धर्म से जुड़े। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, 4 देश के नाम दिए गए, इनमें से पूछा जा रहा है किसकी सीमा लाल सागर से स्पर्श होती है। तो लाल सागर की बात करेंगे तो लाल सागर के साथ 6 देशों की सीमा लगती है। इन 6 देशों के नाम आपको याद रखने चाहिए, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। तो यहाँ पर देखिए इनमें अगर आप देखेंगे तो मिस्र दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। लाल सागर के साथ 6 देशों की सीमा लगती है, एक बार फिर से नाम सुनिएगा, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय शहर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा। ये बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाता है। याद रखिएगा ये खरमपत पहाड़ी छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होता है। अगर इसका उद्गम स्थल पूछेगा तो छोटा नागपुर पठार। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 दिया है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये देहरादून में स्थित है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 32, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए हैली नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है, ये स्थापित किया गया था 1936 में। विकल्प सी याद रखिएगा, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद कुछ चीज और आपको याद रखना है। देखिए भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसे वर्तमान में जिम नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में नाम दिया गया। तो ये सब पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 33 में दिया है, किस वर्ष हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया 1957, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 दिया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब होती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में स्थापित होता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। नंबर 36, पेंसीलुंगपा ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है, आपको ये बताना। जो पेंसीलुंगपा ग्लेशियर है ये जास्कर रेंज में स्थित है। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 दिए, चुंबी घाटी ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है। मतलब चुंबी घाटी किस ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो ये भारत, चीन और भूटान, इनके ट्राई जंक्शन पर स्थित है, भारत, चीन और भूटान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, भारत, चीन और भूटान। प्रश्न संख्या 39, लमखागा दर्रा को जोड़ता है। लमखागा दर्रा किसे जोड़ता है। तो लमखागा दर्रा ये जोड़ता है उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। लाहौल और स्पीति घाटी किस हिमालयी श्रेणी के रेन शैडो एरिया में स्थित है। तो लाहौल और स्पीति ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस रहे। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले